हेलो दोस्तों, डीएसएसबी में एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है जो कि डिप्लोमा लेवल पे, बीटेक पे, ग्रेजुएशन पे और आईटीआई सारे लेवल पे मतलब वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या मतलब इसमें कौन पोस्ट है और कौन कौन पोस्ट है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितना फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब डीएसएसबी के साइट पे आए हुए हैं जो कि फॉर्म जहाँ से अप्लाई करना है, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 6/2022, मतलब 6/22, एडवर्टीजमेंट नंबर 6/22 है, 06/22। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20/4/2022 से, जो कि चलेगा। लास्ट इसका डेट है 9/5/2022 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि SC ST और वोमेन के लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी मात्र 0 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं है। और अदर्स के लिए जो भी है, मतलब अदर स्टेट से है या फिर जनरल OBC है, SC ST जो दिल्ली के भी है, उनके लिए भी सारे के लिए 100 रुपया फीस मात्र रखी गई है। ठीक है, और इसमें टोटल जो पोस्ट आई हुई है वो 168 सीट है, मतलब 168 टोटल पोस्ट है, जो कि हर एक मतलब पोस्ट वाइज है। एज लिमिट भी इसका पोस्ट वाइज भी दिया गया हुआ है, जैसे जैसे पोस्ट है उसके अनुसार है। तो आगे मैं आप लोग को बताता हूँ एज लिमिट कौन से पोस्ट में कितना है, एज मिनिमम और मैक्सिमम है। पहला तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट आर्चीविस्ट ग्रेड 1 का जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, उसमें मांगा गया है डिप्लोमा इन आर्चीव कीपिंग फ्रॉम द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया, मतलब जो डिप्लोमा आर्चीव से किए हुए हैं उनके लिए ये वाला पोस्ट है। और आगे दूसरा जो पोस्ट है वो मैनेजर सिविल का, जो मतलब सिविल से डिप्लोमा ग्रेजुएशन किए, मतलब बीटेक किए हैं, डिग्री है जिनके पास सिविल का, उनके लिए मैनेजर का पोस्ट है, वो सिविल के लिए है। उसके बाद में शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट का जो इंचार्ज होता है उसका पोस्ट है, जो कि इसमें ये ITI वालों के लिए, जिसमें मांगा गया कि मैट्रिक या रिकॉग्नाइज बोर्ड से कोई भी मतलब इक्विवेलेंट, मैट्रिक इक्विवेलेंट भी चलेगा। और उसके बाद में मांगा गया है कि सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट ट्रेड फ्रॉम ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या कोई भी इक्विवेलेंट मतलब ट्रेड से। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है ITI वालों के लिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल में या फिर उसके इक्विवेलेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। ये मतलब बहुत ही गलत बात है, जो कि एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, और मांग दिया तो देना ही पड़ेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है उन्हीं के लिए है ये ITI लेवल पे। उसके बाद में जो पोस्ट है वो मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर का जो पोस्ट है वो मैकेनिकल वालों के लिए है, जो कि डिग्री किए हुए हैं, जो बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल से, उनके लिए हैं। डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से भी जो डिग्री किए हुए हैं उनके लिए भी चलेगा। उसके बाद में मैनेजर है ट्रैफिक का जो मतलब मैनेजर होता है उसके लिए, उसमें मांगा गया है PG में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो PG किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री जिसके पास है वो मतलब इसमें एप्लीकेबल है, वो भी इसमें एप्लीकेबल है, जो कि ट्रैफिक का जो मैनेजर बनेंगे डायरेक्ट। उसके बाद में बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसमें मांगा गया है, इसमें मांग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क सोशियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब सोशियोलॉजी में PG होना चाहिए विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया इन सोशल सेक्टर और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो 3 साल का मतलब एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद इसमें बोला है डली रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट UT एडमिनिस्ट्रेशन इन ए रेगुलर और पेड कैपेसिटी फील्ड वेलफेयर वुमेन चिल्ड्रेन डिस्ट्रीब्यूट फिजिकली हैंडीकैप, ये सब है। इसमें भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये तो बता ही दिए हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सब में मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये सब डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट में। इसमें बोला है कि फिर उसके बाद बोला है डिप्टी मैनेजर, जो कि ट्रैफिक का जो डिप्टी मैनेजर होता है उनके लिए जो पोस्ट है, इसमें भी मांगा गया है डिग्री, मतलब फ्रॉम रिकॉग्नाइज, कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए कोई भी चीज़ का। उसके बाद में बोला है कि पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकेंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकेंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री SBO, इसका जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम दिया हुआ है, जो कि इसमें मैट्रिक मांगा गया है और साथ में ITI मांगा गया है जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है, तो इसमें फ्रेशर वाले भी एप्लीकेबल है। ठीक है, जो ITI में जो फ्रेशर है वो एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिकल से जो है। उसके बाद में IT में मैनेजर का पोस्ट है, यहाँ पे बोला है मैनेजर इन IT,
ठीक है। इसमें बोल रहा है यहाँ पे मैनेजर डिग्री, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है मास्टर डिग्री, या एमटेक होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्पेशलाइजेशन हो जाए, या बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी यूनिवर्सिटी से बीटेक होना चाहिए, ठीक है, या मास्टर डिग्री होना चाहिए। ये मैनेजर आईटी का जो मैनेजर है वो उसका पोस्ट है। उसके बाद बोल रहा है फिल्टर सुपरवाइजर एज पर रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, दिस पोस्ट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए फिल्टर सुपरवाइजर का है, जो कि डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज, जो भी मतलब साइंस में जो भी डिग्री है, जिसके पास भी डिग्री है वो इसके लिए एप्लीकेबल है, जो कि फ्रेशर इस सब में किसी में एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है। उसके बाद में मैनेजर इलेक्ट्रिकल का मैनेजर है, जो कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज, जो भी बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से, उनके लिए ये मैनेजर का पोस्ट है, जो कि इसमें एप्लीकेबल है, फ्रेशर। उसके बाद बात किया जा रहा है यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जो कि मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी या रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन और वाटर आरओ में, जो कि इसमें होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, जो भी मास्टर डिग्री जिनके पास है ये सब सब्जेक्ट में उनके लिए है। और दूसरा बोल रहा है इसमें कि डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉग्नाइज विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, या तो ये एक होना चाहिए या फिर ये, मतलब ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी इसमें एप्लीकेबल है बैक्टीरियोलॉजिस्ट में। चलिए अब ये तो हो गया। उसका पोस्ट वाइज वैकेंसी कितना है, कितना सीट है टोटल, और एज लिमिट क्या है ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्चिव का जो पोस्ट था डिप्लोमा पे, वो टोटल 6 पोस्ट है मतलब, और एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है। उसके बाद मैनेजर, जो सिविल का जो मैनेजर था उसमें मात्र एक ही पोस्ट है, जो इसमें 18 से 35 साल एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज का पोस्ट है एक, जो कि टोटल 8 सीट है और 18 से 32 साल मैक्सिमम एज है। मैनेजर मैकेनिकल का जो 24 सीट है, जो कि इसमें 18 से 35 साल का एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद में है मैनेजर ट्रैफिक में 13 सीट है और 18 से 35 साल एज इसमें मांगा गया है। उसके बाद बोला है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि इसमें 23 सीट है टोटल, और इसमें 18 से 30 साल एज लिमिट है। डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक, जो कि इसमें 3 सीट है और 18 से 35 साल एज इसमें लिमिट है। और उसके बाद में जो ITI पर जो था वो फिर पंप ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रिकल सेकेंड क्लास ड्राइवर, ये सब का जो था 68 सीट है, जो कि इसमें 18 से 27 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। उसके बाद मैनेजर इन IT में जो मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें 1 सीट है और इसमें 18 से 35 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। उसके बाद है फिल्टर सुपरवाइजर, जो कि इसमें भी ITI वालों के लिए था मेल कैंडिडेट, इसमें 18 से 27 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल से जो ग्रेजुएट है, जो डिग्री जिनके पास है, उनके लिए 1 सीट है टोटल और 18 से 35 साल मैक्सिमम एज है, जो मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए और मिनिमम 18 साल। बैक्टीरियोलॉजिस्ट में 2 सीट है और 18 से 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट का और पोस्ट वाइज तो ये पूरा बता दिया मैं आप लोगों को। चलिए आगे अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 20 तारीख से होगा, और नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। और आप लोग 20 तारीख से इसका फॉर्म फिल होगा। जब फॉर्म फिल होगा तो मैं फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी इसका वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।